हमारे साथ जो है डॉक्टर विजय कौशिक जी मौजूद है, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। काफ़ी अच्छी-अच्छी पुस्तकें लिखते हैं। वहीं आपको बता दें, किसानों के बारे में काफ़ी चिंता करते हैं, क्योंकि किसानों को मेन समस्या रहती है कि उनको सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। उसी को लेकर कहीं न कहीं काफ़ी अच्छे तरीके से बुक लिख रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उनसे जानते हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है, किस तरह से कितनी पुस्तकें अभी तक लिख चुके हो? सर मैं अभी तक जो है टोटल 6 पुस्तकें लिख चुका हूँ और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो बात है ये मेरा चौथा विश्व रिकॉर्ड है। और इस ये जो विश्व रिकॉर्ड है ये मैंने एक पुस्तक जो है ना वो बनाई है स्मार्ट एंड इकोनॉमिकल फार्मिंग। यानी कि आज का जो समय है वो स्मार्ट फार्मिंग का है और इकोनॉमिकल इसलिए कि भी कॉस्ट कम हो और फायदा ज्यादा हो, तो वही इकोनॉमिकल कहलाती है। जिस प्रकार हमें पुराने समय में एक किताब पढ़ते थे, जब मैं अपने छोटे जब होता था, जब मैं पढ़ता था दादी के 101 नुस्खे, तो उसी तर्ज पे मैंने ये जो है ना इस पुस्तक के अंदर स्मार्ट एंड इकोनॉमिकल फार्मिंग, इसके अंदर मैंने 101 सुझाव मैंने किसान भाइयों के लिए दिए हैं। तो वो चाहे वो क्रॉप यील्ड की इंप्रूवमेंट की बात है, चाहे वो मार्केटिंग अच्छी होने की बात है, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं, चाहे उनको बताने की बात है। तो ये सारी की सारी जो चीजें जो जो मेरे जहन में आई कि इन चीजों को जानकर किसान भाई इन चीजों को अडॉप्ट करके वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है, तो वो मैंने सारे के सारे इनके अंदर मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं। अच्छा, अभी तक आप कितनी पुस्तकें लिख चुके हो? कौन-कौन सी आपकी पुस्तकें थी? आपने बताया 4 जो है आपने रिकॉर्ड हासिल किए हैं, जी कौन-कौन से? हाँ, मैंने अभी तक 6 जो पुस्तकें हैं जो है ना वो बनाई है। सबसे पहले मैंने 2012 के अंदर बी कीपिंग, क्योंकि मेरी जो एमएससी की रिसर्च थी वो मधुमक्खी पालन पे थी, तो मैंने उसके बेस पे बी कीपिंग इन इंडिया ए प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज वो मैंने पुस्तक लिखी 2012 में। उसके बाद फिर मैं मेरे को जो ना लगा कि भाई जो ना लिटरेचर का भी एक अपना संसार है, तो लिटरेचर पे मैंने एक प्रथमा पुस्तक है, दिल्ली ऐसे एक सहयोगी थी उनके साथ मिलके प्रथमा पुस्तक लिखी। वो पुस्तक जो ना 31 हमारी जो भारत देश की लीडिंग लेडीज हैं, चाहे वो पहली राष्ट्रपति हैं, चाहे वो पहली ट्रेन की ड्राइवर हैं, चाहे वो कल्पना चावला जो थी हमारी जो स्पेस में गई थी, तो इस प्रकार 31 जो लीडिंग लेडीज हैं उनको हमने उसमें कवर किया। उसकी जीवनी हमने इकट्ठा करके और प्रथमा नामक पुस्तक हमने बनाई। उसके बाद जो दूसरी पुस्तक थी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की पुस्तक थी, भारत रत्न काव्यमाला। इसके अंदर जो 48 हमारे भारत रत्न अवार्डी थे, अभी 4 को तो अभी रिसेंटली मिला है, 6 को, तो पहले जो 48 थे उनके ऊपर उनका जीवन वृतांत पूरा हमने कविता के माध्यम से भारत रत्न काव्यमाला में हमने, वो पहली काव्य संग्रह ऐसा था जो यूनिक था और उसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के अंदर अप्रूव किया गया। और पहला कविताएँ थी। हाँ, इसके अंदर ये है कि भाई जैसे हमारा जो अटल, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उनके ऊपर जैसे हमने ये लिखा कि भाई वो अटल हैं, उनके उनके जो वाक्य अटल हैं और उन्होंने जो काम किया है वो दृष्टि पटल। तो इस तरह के हमने उनके कामों को, क्रियाओं को, उनको हमने इस तरह से जोड़ा है। उनका जन्म था, जन्म स्थान को लेकर के, उनका जो माता पिता है उनको लेकर के, भाई कैसे उन्होंने उनको पाला गया, कैसे उन्होंने अपना आगे पॉलिटिकली काम किया, तो इस तरह से हमने वो कविताएं बना करके और वो हमने प्रस्तुत की। डॉक्टर साहब, इस तरह का आइडिया कहाँ से आते हैं आपको? किस तरह से इतना स्टेमिना आ रहा है? बस सर, ये आइडिया तो ये है कि भाई अपने अपने शौक की बात है और मेरा शौक जो है वो स्टार्टिंग से ही रहा है। अब मैं पहले जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस टाइम भी मेरे को कविताएं लिखने का शौक था कि भाई ये होता तो इस तरह होता, फिर सब कुछ मतलब ऐसी ऐसी मैंने कम से कम भी 20-25 कविताएं जो है ना वो ग्रेजुएशन के टाइम में लिखती थी। तो ये शौक पहले का था। तो मेरा जो दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो सामाजिक कुरीतियां, अब वो नजर आती हैं भाई ये सामाजिक कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा है। अब ये, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि भाई ये पुस्तकें ऐसी हैं जो लंबे समय तक रहती हैं। तो इन पुस्तकों के माध्यम से चाहे वो कुरीतियां हैं, चाहे वो हमारे अच्छे रीति रिवाज हैं, चाहे हमारे त्योहार हैं, उनको हमने कविताओं के माध्यम से पिरो के और एक पुस्तक के अंदर रखा, वो आह से आह तक। और वो पुस्तक भी एक अपने आप में यूनिक पुस्तक थी, पहला ऐसा काव्य ग्रंथ था जो इस प्रकार के सब्जेक्ट पे बना और वो हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुआ और उसको वो जो है मेरा दूसरा विश्व रिकॉर्ड था। डॉक्टर साहब, टाइम कैसे निकाल पाते हैं? समय वहाँ भी देना है, किसान भाइयों को भी देना है, परिवार को भी समय देना है, किस तरह से निकलता है बीच का समय? अब देखिए सर, मैं जो है अपना यहाँ अपना टाइम से ऑफिस में जाना
ऑफिस के अंदर रह के ऑफिस का काम करना। और क्योंकि मेरी जो फिलहाल जो जॉब है, वो जॉब है मेरी किसानों से, किसानों के लिए। क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान के अंदर क्या होता है, हमने जो बेरोजगार जो हमारी बहनें हैं उनको ट्रेनिंग भी दिलानी होती है, फार्मर को भी ट्रेनिंग देनी होती है, उनकी समस्याएं हैं उनको खेत पे जाके उनका समाधान भी करना होता है, उनको अलग अलग मद पे, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, चाहे वो रोजगार की बात है, चाहे वो फसल से संबंधित बात है, उनको वहां पे जाके ग्रुप मीटिंग करना, वो हमने ट्रेनिंग देना। तो ये सब जो है ये करके मैं ऑफिस के अंदर अपना ऑफिस का काम, ऑफिस से आने के बाद चाहे वो थके हो चाहे मंदे हो, जब ये दिमाग में है कि ये चीज लिखनी है, तो फिर जो है ना, फिर अपना चाय पानी पी के खाना खा के अपना लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ। और मेरे को अच्छा घर पे एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, रात को 1:30 बजे तक 2 बजे तक जब काम करना है तो नींद में नहीं आती। डॉक्टर साहब हाँ एक आखिरी सवाल, किसान भाइयों का आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज रहेगा? पुस्तक आपकी आ चुकी है, बिल्कुल। काफ़ी किसान ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो उनके लिए क्या हिंदी में भी आ सकता है इसका एडिशन? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगी। अभी जो तीसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो ब्रेवो इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो जो पुस्तक थी वो 31 फसलों के ऊपर आधारित है। हुँ, खाद्यान्न फसलें हैं हमारी, हुँ, चाहे हमारा चावल है, चाहे हमारा गेहूं है। हुँ, अब उनके ऊपर उनकी उत्पत्ति कहां से हुई हुँ, और उनका फायदा क्या है, कैसे वो बोई जाती है, कैसे क्या क्रिया, यानी कि ये जो कृषि काव्य धारा जो पुस्तक थी, ब्रेवो इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसके अंदर आई वो पुस्तकें अगर बच्चे भी पढ़ लेंगे तो बच्चे गेहूं के बारे में एक एक चीज बता पाएंगे। तो एक तो ये है, दूसरा ये है जो स्मार्ट एंड इकोनॉमिकल फार्मिंग है, हालांकि ये इंग्लिश में है। ये मैं मानता हूं कि भाई सारे किसान भाई इसको नहीं पढ़ पाएंगे, इसको हिंदी में डेवलप करेंगे। और इसको इनको पढ़ करके ऐसा आज का टाइम जो है, वो आजकल जो हमारे नौजवान हैं हुँ, वो भी खेती करते हैं, और आज का टाइम ये है कि स्मार्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये पुस्तक जो है बहुत कारगर सिद्ध होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो थैंक ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय कौशिक, काफ़ी जानकारी इन्होंने दी, किस तरह से जो है पुस्तक लिखी, उसके बाद जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया। कहीं न कहीं किसानों को आने वाले समय में इस पुस्तक के माध्यम से काफ़ी अच्छी जानकारियाँ जो है वो मुहैया हो पाएँगी। वहीं जिस तरह से समाज में कुरीतियाँ फैल रही है, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से रोका जाए, उस तरह की पुस्तक भी जो है इनके द्वारा लिखी गई है। अब तक जो है 4 रिकॉर्ड जो है बना चुके हैं और ये जो है इनका चौथा रिकॉर्ड है। वहीं जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको भी जो है इनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि जो पुस्तक ये लॉन्च की गई इनकी तरफ से, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, किसानों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाएँ ताकि वो अच्छी जानकारी जो है वो उपलब्ध कर पाएँ। करनाल से डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट।